चीजें देखी, मैं आप सबका सम्मान क्यों करता हूं। कभी आप स्टेज पे खेसारी को ऐसे करते हुए नहीं देखा हो। बाबू एक लोग मत पीछे कि चालो फिर घबराओ करताना ना फंसी बराजी कि महंगा पलंगा ना लेटाए कि दागे लगे जाए दाम उचित बताए कि 2 रुपया हो 2 रुपया मैंने 2 रुपया रंगे खाते 2 रुपया काफी बा सुपना जी बाकी ना नहीं, महंगाई का जमाना 2 रुपया में कौन सी होता है। अरे 2 रुपया में तो 2 दर्जन रंग मिली हो। रनाई तो रंगवे से ना तो लड़का के भाव बा। आपका कलाकार का कोई रेट नहीं होता और शरीर का सौदा नहीं होता है, सामान का सौदा होता है। इतनी अच्छी बातें करते हैं। शरीर का सौदा होता है, सामान का सौदा होता है। और शरीर होती है, शरीर में कोई ऐसा सामान नहीं होता जिसका सौदा हो सके। और उसको खरीदने के लिए आपको दिल चाहिए, पैसे। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहूंगी। वैसे मैं किसी भी कलाकार के बारे में कुछ नहीं बोलती हूँ, कभी नहीं। मैं कभी कंट्रोवर्सी में नहीं रहती हूँ। खेसारी जी के बारे में बस एक लाइन बोलना चाहूंगी। बहुत सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते आए, 10-12-15 साल कम से कम। जब भी इनसे मिली हो, इनका ये प्यार, इनका जो व्यवहार है, इतने डाउन टू अर्थ है। मैं दिल से आपको दुआ देती हूँ, महादेव आपको और आगे लेके जाए, आप खूब तरक्की करें और सुपरस्टार बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और लखनऊ में खेसारी भैया आए, एक बार लखनऊ वालों थोड़ा शोर दो, मचा दो। भैया हमने की भोजपुरी ठीक से ना आवेला, लेकिन रवा खातिर एक शायरी लिखने वाली। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये गाड़ी 0059 जिनका भी है उनकी वजह से आवागमन बाधित है, कृपया वो गाड़ी हटा ले 0059। और एक बार जोरदार तालियां हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के लिए भी, जिन्होंने बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। तो लखनऊ वाले जब कोई अर्ज करता है तो क्या कहते हैं? थोड़ा प्यार से कहना पड़ेगा। जब कोई अर्ज करता है तो क्या कहते हैं? तो आपके लिए कहना है कि प्यार के कोनो मोल हो ना सकेला। थोड़ा वावा मिलेगा प्लीज। वावा कि प्यार के कोनो मोल हो ना सकेला, मुस्कुराहट के कोनो तोल हो ना सकेला। वावा। और ऐसे तो बहुत सारे सुपरस्टार हैं इंडस्ट्री में, पर हर सुपरस्टार खेसारी भैया जैसा अनमोल हो ना सकेला। चलिए, तो थैंक यू। जिंदगी में एक चीज मैंने सीखी, गरीब होना सौभाग्य की बात है। मैं गरीब पैदा हुआ था। मैं अपने भगवान से हमेशा से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे अगर दोबारा जन्म देना तो गरीबी पैदा कर देना, ताकि मैं अमीर बन सकूं। मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे चीजें देखी, मैं आप सबका सम्मान क्यों करता हूँ। कभी आप स्टेज पे खेसारी को ऐसे करते हुए नहीं देखा हो, क्योंकि ये कलाकार का खूबी नहीं है, ये अहंकार का खूबी है। जिंदगी में हमेशा से कलाकार कमल की फूल की तरह होता है, गुलाब की फूल की तरह। आप उसको छुइएगा वो बिखर जाएगा। मैं आप सबका सम्मान इसलिए करता हूं कि मैं आपकी जगह से ही शुरू किया था अपने जीवन को, और मैं यहाँ तक पहुंचा। ये बच्चे जितने भी हैं, ये लोग अपने घर को चला रहे हैं एक आर्टिस्ट के तौर पे। हाँ, हंसी मस्ती अलग जगह पे है, होता है, और कलाकार का स्टारडम उसके पर्दे पे होना चाहिए, उसके अपने चरित्र में नहीं और उसके अपने आचरण में नहीं। तो शायद हम कलाकार बाद में हुए, पहले एक बेहतर इंसान बनना बड़ा जरूरी है, और हमें इंसान बन के रहना चाहिए। इसीलिए मैं शायद आप सबका सम्मान कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है और मुझे पता है कि गरीबी का मतलब क्या होता है। इस दुनिया में एक चीज हमेशा जान लीजिए, ना आप अपने जन्म का लड्डू खा सकते हैं, ना आप अपने मरने का खीर खा सकते हैं। और आप जिसका जन्म का लड्डू खाते हैं वो आपके मरने का खीर खाता है। तो जब जिंदगी में कुछ है ये नहीं है, तो फिर किसके लिए लड़ाई और किसके लिए झगड़ा? तो इसीलिए जितना दिन जीना है, कल पता नहीं है कि कल मैं जी पाऊंगा कि नहीं। तो कल जब पता ही नहीं है तो आज खराब क्यों करना है? आज को मौत से जी लो, कल जिएंगे तो देखेंगे।
क्या बात कहा दी वाह बहुत सुंदर। आइए आइए नजर आओ। कितना पिचकारी जी लकारी बगिया जी